हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं सुधीर यादव स्वागत करता हूं आपके अपने मनपसंद चहेते यूट्यूब चैनल डियर इंग्लिश सर पर। तो फ्रेंड्स, आज हम मैथ का क्लास लाए हैं, वो भी उन बच्चों के लिए या आप कह लो किड्स के लिए वीडियो है जिनको जोड़ गुणा घटाना भाग भिन्न लासा और मासा नहीं आता है। आज हम इनको बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत ही यूनिक तरीके से समझेंगे। जिन बच्चों को ये नहीं आता है जोड़ गुणा घटाना भाग भिन्न लासा और मासा, ये आज का वीडियो ये सभी जो कंटेंट है ये इस वीडियो में आपको मिलेंगे और एक यूनिक तरीका से मिलेगा। तो जो भी फ्रेंड्स वीडियो को देखेंगे या उनके घर में जो छोटे बच्चे हैं, ठीक है, उनको आप ज़रूर दिखाइए, वो एक ही वीडियो में सब सीख लेंगे। ऐसा वीडियो होगा, बहुत तरीके से बताने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड, वीडियो पसंद आएगा लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को शेयर करना। तो चलो फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले मैंने बिना हासिल का जोड़ लिया है, चलो इसको जोड़ते हैं। फ्रेंड 4 है और 5 है, 4 को जोड़ना है 5 को जोड़ना है। तो जोड़ेंगे कैसे जरा ध्यान दो। सबसे पहले हम 4 ऐसे रेखा खींच लेते हैं, 1 2 3 4, 4 रेखा हो गया। अब 5 रेखा और खींच लेते हैं थोड़ा हट करके, 1 2 3 4 5। अब क्या करना है, जोड़ना है तो सबको एक साथ काउंट कर लो, सबको एक साथ गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आ रहा है तो आप यहाँ 9 लिख लो। हासिल आया, हासिल नहीं आ रहा ना तो बिना हासिल वाले हैं। ठीक है, ओके, ये हो गए हैं। ठीक है, अब हम इनको मिटा देते हैं क्योंकि इन्हीं अकाउंटिंग तो हमें बराबर करनी है। अब हम 2 और 3 को देखेंगे, 2 और 3 को देखते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं मिटा देता हूँ। चलो देखो, तो मैंने यहाँ पर 2 खींच लिया, ये देखो 2 लाइन खींच लिया है और हमें 3 लाइन और खींचना है, 1 2 3। अब सबको टोटल साथ में गिन लो, 1 2 3 4 5, 5 लिख लो। ठीक है, ये तरीका है, इससे आप भूलेंगे नहीं, बहुत आसानी से आ भी जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। अब हम देखते हैं 3 और 2 को जोड़ना है, तो जैसे अभी 3 2 को जोड़ा वैसे 3 2 का वो आएगा उतना ही आएगा। ठीक है, समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, 7 और 8 को जोड़ना है, पहले 7 खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया। एक हमें और चाहिए तो एक और बगल खींच लो। अब सबको 7 गिन लो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब चाहो तो ऐसे भी गिन सकते हो। ठीक है, चलो 8 हो गया, 8 यहाँ लिख लेते हैं। ये हो गया जोड़ने का तरीका, ये बिल्कुल ऐसे ही होता है, इस तरह से आपको जोड़ना है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। अब हम देखते हैं दूसरा वाला कह रहा है 4 और 2 को जोड़ना है, तो पहले 4 खींच लो, 1 2 3 4, 4 रेखा मैंने खींच लिया। अभी 2 रेखा और खींचना है। ठीक है, 2 रेखा और खींच लो। अब सबको एक साथ गिनो, 1 2 3 4 5 6, अच्छा आ गया, यहाँ 6 लिख लो। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा है लाइक कर देना फ्रेंड, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को शेयर करना। ठीक है, अब हम चलते हैं 2 और 7 को जोड़ते हैं। क्या दिया फ्रेंड, 2 और 7, तो सबसे पहले 2 खींचेंगे, 2 खींच लिया। अब 7 खींचना है, इसको छोड़ करके 7 खींच लो थोड़ा हट करके, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हैं, ये 2। अब इनको सबको एक साथ काउंट करना है, तो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितना आ गया, 9 आ गया। हम यहाँ 9 लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत है। अब हम 4 और 1 को जोड़ते हैं, 1 लिख लो ऐसे। अब बचा 4, 4 खींच लो बगल थोड़ा, 1 2 3 4, दिख रहा है वीडियो में, स्पष्ट दिख रहा होगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको बड़ा खींचते ताकि वीडियो दिखे। अभी हम 1 खींच लेते हैं, अब हम 4 खींचते हैं और 1 2 3 4। अब इनको एक साथ काउंट करते हैं, तो 1 2 3 4 5, कितना आ गया यहाँ पर, 5 आ गया। ठीक है, किसी में हासिल नहीं आ रहा है, नहीं आएगा। ठीक है, बिना हासिल वाले हैं। ठीक है, अभी बिना हासिल वाले के बताएंगे, नीचे यहाँ पर हासिल वाले भी बताएंगे, तो ध्यान से देखना। ठीक है, 8 और 5 को जोड़ना है, तो सबसे पहले 8 खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एक खींच लिया। 5 और चाहिए, 5 हट के थोड़ा खींचो, थोड़ा सा, 1 2 3 4 5, हट के किस लिए खींचना है, ताकि आपको डाउट ना हो कि यहाँ कितना खींचा है यहाँ कितना खींचा है, उसको आसानी से आप गिन सके। अब इनको सबको एक साथ गिन लो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, आप इसको 1 2 3 भी गिन सकते हैं, जैसे वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 आ गया है। तो 13 इधर लास्ट वाला 13 का 13 पूरा लिख उठता है, इधर का कैरी हासिल नहीं जाता है। इधर साइड में
याद रखना फ्रेंड्स, इधर साइड में जो भी आएगा इधर साइड में वो पूरा पूरा लिख उठता है। ठीक है, ये हो गया आपका। उम्मीद करते हैं बिना हासिल का जो जोड़ है वो समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ेंगे फ्रेंड्स हासिल वाला जो जोड़ होता है। ठीक है, हासिल वाला जोड़ देखते हैं। तो हम पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन को, ठीक है, ताकि आपको हासिल का जोड़ समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, चलो 2 लिख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से मैं समझा सकूं। ठीक है, ओके, चलो मैंने लिख लिया। तो सबसे पहले 4 और 7 को जोड़ते हैं, हासिल वाले, इसमें हासिल जरूर आएगा। ठीक है, 4 और 7 को जोड़ते हैं। तो सबसे पहले 4 खींचेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 मैंने खींच लिया। अब 7 खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब इन सबको एक साथ काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब जरा देखो फ्रेंड्स, 11 आ गया। 11 का एक यहाँ लिखा जाता है और एक हासिल इसके ऊपर चढ़ जाता है, ये बात आप याद रखना। अब चलो देखते हैं। ठीक है, दाहिना वाला लिखा जाता है, जैसे मान लो ये संख्या है 12 है तो 2 लिखा जाता है। ये जो बायां साइड रहता है ये घाते में जाता है। ठीक है, मतलब क्या होता है, कैरी होता है, हासिल होता है। ठीक है, अब यहाँ 2 और 8 को जोड़ना है, 1 को जोड़ना है। तो सबसे पहले हम 1 खींच लेते हैं, हासिल ही 1 हो गया। अब 2 को खींच लेते हैं, 1 2 खींच लिया। अब 8 को खींच लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इन सबको हम टोटल करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितना आ गया फ्रेंड्स, पुनः 11 आ गया है। कितना आ गया है, पुनः 11 आ गया है। तो 11 का क्या लिखा जाएगा, 1 ही लिखा जाएगा और एक हमारा हासिल उधर चला जाएगा। अब हासिल यहाँ से यहाँ चला आया है। ठीक है, समझ में बात आ रही है। अब नेक्स्ट जोड़ेंगे। अब 3 2 और 1 को जोड़ना है, तो सबसे पहले एक हासिल ही खींच लेते हैं। अब 3 खींचना है, लिख लो 1 2 3 खींच लो। अभी 2 खींचना है और तो 2 खींच लो, 1 2। अब इनको गिन लो, 1 2 3 4 5 6। 6 आ गया तो यहाँ हासिल नहीं, 6 पूरा लिख दो, हासिल का काम खत्म हो गया यहाँ पर। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, अब हम जोड़ेंगे 8 और 6 को जोड़ेंगे। ठीक है, वीडियो स्पष्ट आ रहा है, अस्पष्ट आ रहा है। ठीक है, और 8 और 6 को अब जोड़ेंगे। तो सबसे पहले 8 लाइन खींचते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 खींच लिया। अभी हमें 6 और चाहिए, तो 6 लाइन थोड़ा हट के खींचो, 1 2 3 4 5 6। अब इन सबको एक साथ गिन लो, गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 8 6 कितना होता है, 14। यहाँ पूरा इधर साइड वाला पूरा लिख देते हैं, ये हो गया। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। ठीक है, अब हम देते हैं दूसरा, देखते हैं 7 और 5 को जोड़ते हैं। 7 खींच लो पहले, 7 1 2 3 4 5 6 7। 7 हो गए। अब हम 5 खींचेंगे, 1 2 3 4 5। सबको गिनो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 की क्या लिखा जाता है, दाहिना साइड वाला 12 की 2 लिखा जाएगा, हासिल एक इसके ऊपर चढ़ गया। कोई दिक्कत ना, तो नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब हमको जोड़ना है 6 2 को और हासिल 1 को। तो चलो एक पहले हासिल ही खींच लेते हैं। अब 6 को खींचो, तो 1 2 3 4 5 6 खींच लिया। अब हमें 2 और खींचना है, 2 और खींच लो, 1 2। अब सबको गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना आया, 9 आ गया। 9 लिख लो, हासिल का काम हो गया है यहाँ पर अभी समाप्त, क्योंकि हासिल आया नहीं। ठीक है, अब हमें 7 और 8 जोड़ना है। कितना जोड़ना है फ्रेंड्स, 7 और 8 जोड़ना है। तो सबसे पहले 7 रेखा खींचो, खींचते हैं 1 2 3 4 5 6 7। मैंने खींच लिया। 8 खींचना है, 8 थोड़ा हट के खींचो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसलिए मैं थोड़ा सा हट के खिंचवाता हूँ ताकि आपको साथ में कहीं डाउट हो तो गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, तो गिनने में आसानी हो। ठीक है, और 8 7 को मिला के गिन लो, इनको सबको मिला के ऐसे गिन लो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितना आ गया, 15 आ गया। यहाँ पर 15 क्या लिखा जाएगा, 5 लिखा जाएगा। यहाँ 5 लिख लो, हासिल का क्या, यहाँ 5 थोड़ा स्पष्ट लिख देते हैं। ठीक है,
यहाँ 5 आ गया, हासिल 1 इसके ऊपर चला गया, ठीक है, उसे कैरी भी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। अब 8 2 को जोड़ना है और हासिल 1 को जोड़ना है, तो हासिल सबसे पहले खींच लो, ठीक है, हासिल का काम खत्म। अब 8 खींच लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अभी 2 और खींच लो, 1 2 सबको गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 आ गया हासिल को लेके, तो 11 यहाँ पूरा लिख दो, ये हो गया। तो ये आपके सामने फ्रेंड्स ये हासिल बिना हासिल का जोड़ हो गया, ठीक है, ये बिना हासिल ये जोड़ ही है, ठीक है, ये जोड़ हम आपको सॉल्व कर रहे हैं। तो पहला वाला मैंने सॉल्व कर दिया है, ये बिना हासिल का जोड़ था और ये हासिल वाले क्या थे, हासिल वाले जोड़ थे, ठीक है, ये हासिल वाले जोड़ थे, ये आप जान गए। अब बारी आती है गुणा की, तो गुणा को हम जानेंगे, थोड़ा सा इसको इरेज करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में आपको एक बहुत सारे कंटेंट मिलेंगे, जोड़ गुणा घटाना भाग भिन्न लाशा और माशा, वो भी अच्छे तरीके से एक ट्रिक से, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब बारी आती है गुणा की, किसकी बारी आती है फ्रेंड्स, मल्टीप्लिकेशन की, जिसे हम कहते हैं गुणा, गुणा की बारी आती है। तो चलो देख लेते हैं फ्रेंड्स, पहले हम सिंगल डिजिट का जो गुणा होता है इसको करके देखते हैं, ठीक है। तो चलो 5 का गुणा क्या करेंगे, बारी बारी से करेंगे, 5 का 4 में, फिर 5 का 2 में, फिर 5 का 3 में, फिर 5 का 7 में, ठीक है। चलो तो 5 का 4 में गुणा करेंगे, तो 5 का पहाड़ा हमें 4 बार पढ़ना है, ठीक है, कैसे, 5 का 5 5 दूनी 10। तो फ्रेंड्स 5 का ही पहाड़ा पढ़ना है, क्यों ना मैं 5 का पहाड़ा ही यहाँ लिख दिया ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है, ताकि आपको समझ। चलो फ्रेंड्स लिख लेते हैं, 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10 5 3 ज़ा 15 5 4 ज़ा 20 5 5 ज़ा 25 5 6 ज़ा कितना होता है 30 5 7 ज़ा 35 5 8 ज़ा 40 5 9 ज़ा 45 5 10 ज़ा 50, ठीक है। अब चलो 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, तो चौथा कौन है, यही तो है चौथा। अब चौथा दिखाने के लिए आपको हम कैसे समझाते हैं, मैं यहाँ 1 लिख लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये बार है, कितनी बार हम पढ़ेंगे, ठीक है, याद रखना। 5 का 4 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 20 आएगा, आ रहा है ना 20, ये फ्रेंड्स ट्रिक याद रखना, 20 आ रहा है। तो 20 में याद रखना दाहिना साइड वाला लिखा जाता है, तो यहाँ 0 लिख देंगे, ठीक है। जो भी स्टूडेंट, जो भी बच्चे देख रहे हैं ध्यान से देखना, दाहिना हाथ तुम्हारा जो है वो लिखा जाता है, और जो बायां साइड में रहता है ये इधर वाला लेफ्ट हैंड वाला, वो आपका कैरी हासिल जाता है। तो हासिल क्या हो गया, 2 हासिल हो गया, इसको याद रखना। अब 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, तो 5 का पहाड़ा जब 2 बार पढ़ेंगे तो 10 आएगा, और 10 में 2 बढ़ जाओ, 10 में 2 और बढ़ जाओ, 10 में 2 जोड़ लो, 10 के बाद क्या है 11 11 1 12, तो 12 आ गया हासिल लेके, 12 की क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, हासिल 1 आ गया। अब हासिल यहाँ से मिट जाएगा, अब हासिल 3 के ऊपर चला जाएगा, हासिल ऐसे चलता जाएगा। 5 का 3 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो पंक्तियाँ कितना आता है, 15 आता है, ठीक है, 15 तो आया, बट एक हासिल है तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है, 15 तो आया और एक हासिल कितना हो गया 16, 16 की लिखा जाएगा 6, और हासिल आ गया 1, तो 1 चढ़ जाएगा 7 के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब 5 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे, कितनी बार फ्रेंड्स 7 बार, 7 यहाँ है, 5 7 कितना आता है 35 आता है, तो 35 है, एक हासिल है, तो 35 है, एक हासिल जोड़ दो तो कितना हो गया 36, और इधर वाला फ्रेंड्स क्या करते हैं पूरा का पूरा हम लिख देते हैं। कोई दिक्कत हो रही है, नहीं हो रही। अगर आपको फ्रेंड्स ना आए ना, तो इसी तरह का ऐसा आप पहाड़ा उसका जिसका गुणा है उसका लिख लिया करें, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अब हम फ्रेंड्स ये तो हो गया, अब हम दूसरा देख लेते हैं। दूसरे में भी 5 है, दूसरे में भी 5 है, तो हम कोशिश करेंगे यहाँ दूसरा अंक लिखेंगे और आपको समझाने का हम प्रयास करते हैं। यहाँ पर मैं 6 लिख ले रहा हूँ, कोई दिक्कत है नहीं, ना दिक्कत है, बस हमें एक काम करना है, इस पहाड़े को हमें क्या कर देना है, इस पहाड़े को हमें बदल देना है, और हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है फ्रेंड्स, पहाड़े को बदल देना है। तो हम लिख लेते हैं तो फ्रेंड्स मैंने 6 का जो टेबल है मैंने उसको लिख लिया है। अब चलो 6 का पहाड़ा 1 बार पढ़ते हैं। 6 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 6 ही आएगा,
तो आप यहाँ 6 लिख दीजिए। कोई दिक्कत, एकदम कॉन्सेप्ट से समझा रहा हूँ, एक तरीका से जैसे बच्चे सीखते हैं। आप ज़रूर अपने, अगर आप बड़े हैं अपने घर के बच्चों को ज़रूर ये वीडियो दिखाना। उसमें वो क्या सीखेंगे, जोड़ सीख जाएंगे, गुणा सीखेंगे, घटाना सीखेंगे, भाग सीखेंगे, भिन्न सीखेंगे, लासा सीखेंगे और मासा सीखेंगे। ठीक है, बहुत कुछ है इस वीडियो में और एक अच्छे तरीके से बता रहे हैं। ठीक है, अब चलो हम छा का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे। जब छा का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो देखो यहाँ छा का छा देखो 6 1 जा 6 यानी 6 कम 6 दूनी 12। ठीक है, 12 ना, 6 त्रिक 18, 6 चौको 24। 4 बार पढ़ेंगे तो कितना आ रहा है, 24 प्राप्त हो रहा है। याद रखना 24 आ रहा है, हासिल तो कुछ नहीं है। 24 आया है तो 24 का दाहिना साइड लिखा जाएगा, 4 लिखा जाएगा और 2 हासिल इसके ऊपर चला जाएगा। ठीक है, उसके आगे वाली संख्या के ऊपर। अब 6 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 6 2 बार पढ़ेंगे तो 6 दूनी 12 आएगा। 12 तो आया बट हमारा हासिल है 2। याद रखना, तो क्या हो गया फ्रेंड, 14 के लिखा क्या जाएगा, लिखा जाएगा 4। ठीक है, तो हम यहाँ 4 लिख लेते हैं। अब हमारा हासिल थोड़ा साफ लिख देते हैं। अब हमारा हासिल क्या हो गया फ्रेंड्स, हासिल हमारा 1 हो गया है। अब यहाँ से हम 2 मिटाते हैं, हटाते हैं और 1 ये इसके ऊपर अगली वाली संख्या ऊपर लगा देते हैं। अब 6 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 6 त्रिक कितना आता है, 18 आता है फ्रेंड्स। 6 त्रिक 18 आता है, 18 तो आ गया बट हमारा 1 हासिल है, 1 जोड़ 2 हासिल तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। इधर वाला हम पूरा लिख लेते हैं। क्या कोई दिक्कत हो रही है, नहीं दिक्कत हो रही है। अगर आप शुरुआत में आप गुणा सीख रहे हैं तो कोशिश कीजिए जिस संख्या का गुणा करना है आप उसकी यहाँ पर टेबल ही लिख लीजिए, ताकि आपको कोई परेशानी लिखने में ना हो, ना हासिल लगाने में दिक्कत हो, ना लिखने में दिक्कत हो। धीरे धीरे आप सीख जाएंगे, ये हम बच्चों को सलाह देंगे। ठीक है, अब चलो हम देख लेते हैं, ये 2 अंकों का डबल डिजिट का हम गुणा देखेंगे, बहुत अच्छे तरीके से देखने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। चलो, वीडियो पसंद आ रहा है लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर करना। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियो को देख के अपना ज्ञान बढ़ा पाए और सीख पाएँ। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ पर जैसे भी 5 का गुणा मैं इन सभी में करता था, वैसे 2 का गुणा इन सभी में करूँगा, फिर 1 का गुणा इन सभी में करूँगा, बारी बारी से 1 बाई 1 करके। ठीक है, तो चलो 2 का पहाड़ा हम पहले यहाँ लिख ही लेते हैं। ठीक है, 2 का पहाड़ा लिखने क्या होता है आपको डाउट नहीं होगा, बट 2 का पहाड़ा बहुत सरल होता है, लिखने की जरूरत नहीं। चलो पढ़ लेते हैं। 2 चौका कितना होता है, 2 चौका 8 होता है। 2 4 से कितना होता है, 8 होता है। आप ऐसे लिख लीजिए, मैंने लिख दिया। 2 का 2 में 2 का 2 में 2 2 जा 4 होता है ना। आप हिंदी वाले बच्चे हैं तो 2 दूना 4 होता है, तो 4 लिख लीजिए। ठीक है, हासिल आ ही नहीं रहा है। 2 का 3 में गुणा करेंगे तो 2 3 अच्छा 2 3 जा 6 होता है, तो लिख लीजिए। ठीक है, अब 2 का 7 में होगा तो 2 7 14, इधर का पूरा लिख लेते हैं। समझ में आ गया। ठीक है, अब हम 1 अंक यहाँ छोड़ते हैं, चाहो तो छोड़ दो, चाहे तो कट मार दो। इसके जस्ट नीचे वाला अंक 1 स्पेस हम छोड़ देते हैं। ठीक है, ये गुणा का रूल है, नियम है। अब 1 का 4 में गुणा करेंगे तो 1 4 जा 4, 1 चौके 4 आ गया। ठीक है, आ गया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब 1 का, अभी जैसे तुमने 2 का इन सभी में गुणा किया, वैसे 1 का इन सभी में गुणा होगा 1 बाई 1 करके, एक के बाद एक। ठीक है, 1 के बाद 1। अब 1 का 4 में गुणा होगा 4 आ गया, 1 चौके 4 आ गया। 1 का 2 में होगा तो 1 दुक्के 2 आ गया। ठीक है, 1 का 3 में गुणा होगा तो 1 तिक्के 3, और 1 का 7 में गुणा 1 7 7। कहने करते 1 का गुणा जिस संख्या में होता है वही संख्या आ जाती है, तो पूरी संख्या ऊपर की यहाँ आ जाएगी। ठीक है, अब इनको हम जोड़ते हैं, फ्रेंड। चलो देखते हैं। 8 आ गया, अभी जोड़ सिखाया था। 4 4 कितना होता है, 4 खींच लो, 1 2 3 4 खींच लिया, फिर 4 खींचो, 1 2 3 4। अब गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना आ गया 8। तो यहाँ आप 8 लिख लो। समझ में आ रहा है, अब समझ में आ रहा होगा। अब हम क्या देखेंगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट है 6 2 जोड़ते हैं। 6 खींच लो, 1 2 3 4 5 6, और उसमें 2 और खींच लो, 1 2। तो गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आ रहा है, 8 यहाँ लिख दो। क्या बात है फ्रेंड्स, आप गुणा में भी जोड़ सीख रहे हो। गुणा तो सीख ही रहे हो, उसमें जोड़ भी कितने अच्छे से सीख रहे हो। बहुत अच्छा, ऐसे ही सीखना है। ओके फ्रेंड्स, अब हम जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, 4 और 3 को जोड़ेंगे। तो 4 खींच देते हैं, 1 2 3 4 मैंने खींचा। अब हम 3 और खींचेंगे, 1 2 3। अब हम इनको जोड़ेंगे, टोटल गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, कितना आ गया फ्रेंड्स, 7 आ गया। जरा सोचो फ्रेंड्स, 7 आ गया। अब क्या जोड़ना है हमको, 7 और 8। देखो सब उसके सीध में लिखना है, ताकि आपको जोड़ते समय कहीं परेशानी नहीं, एकदम अंकों के सीध में लिखना है। अब हमें 7 और 1 जोड़ना है, 1 खींच लो और 7 खींचो, 1 2 3 4 5 6 7, सबको गिनो,
1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 आ गया। ये आपका गुणा का आंसर आ गया। इस तरह से हमको इनको गुणा करना है। ठीक है, अब 4 का गुणा करना है, 4 का टेबल हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जितनी बार पढ़ेंगे, ये बार वाले हैं, जितनी बार पढ़ेंगे उतना ये आएगा। ठीक है, अब हमें 4 का पहाड़ा पढ़ना है, इसलिए मैंने 4 का लिखा है, ताकि आपको समझाने के लिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। ओके फ्रेंड, ताकि आप अच्छे से समझें। चलो 4 का 5 में करेंगे तो 4 पंजे कितना हो जाएगा, 4 पंजे कितना हो जाता है, 4 पंजे 20, 5 बार यहाँ 20 आ गया। 20 का क्या होता है, दाहिना साइड लिखा जाता है 0। अरे 20 का 0 ही तो लिखा जाता है दाहिना साइड का, 2 हासिल चला गया इसके ऊपर। ठीक है, अब 4 का 4 में कितनी बार आता है, तो 4 का 4 में 16 आएगा, 4 चौका 16, 16 में 2 जोड़ दो, तो फ्रेंड्स हमारे पास तो 16 ऑलरेडी है, 2 हासिल है, तो 16 2 कितना होता है 18। 18 क्या लिखा जाएगा, 18 की 8 लिखा जाएगा। हासिल अब 1 बचा, हासिल 1 बचा है ना इसमें, अब 1 इसके ऊपर चला जाएगा नेक्स्ट संख्या पे। अब 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे। ठीक है, 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ लो, तो 4 तिहाई क्या होता है, 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 4 तिहाई 12 आता है। क्या आता है 12, 12 है, हासिल 1 है, तो 12 में 1 जोड़ दो, 12 1 13 हो गया, 13 3 लिखा जाएगा। ठीक है, 3 लिख लेता हूँ, हासिल 1 अगले के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, तो 4 पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे क्या आएगा, 8 आएगा, 1 हासिल है, 8 में 1 जोड़ दो, तो 8 1 कितना हो जाता है 9 हो जाता है। ये काम यहाँ से हो गया। ठीक है, अब गुणा एक अंक, गुणा में एक स्थान नीचे छोड़ देते हैं, कट मार देते हैं, हाँ गुणा का चिन्ह लगा देते हैं, उसका छोड़ देते हैं यानी। अब 1 का गुणा इन सब में, जैसे मैंने 4 का गुणा इन सब में किए, चारों संख्या में, वैसे 1 का गुणा इन चारों में करेंगे। तो मैंने एक ट्रिक बताया, जब कभी 1 मिले और उन संख्या गुणा करना है, तो ऊपर की जितनी संख्या है वहीं यहाँ पर फटाफट लिख दो, 5 4 3 2 लिख दिया। क्यों, क्योंकि 1 का गुणा जब इन संख्याओं में होगा तो वही संख्या उतर आती है। अभी मैंने यहाँ बताया था, देखो यहाँ 7 3 2 4, यहाँ 7 3 2 4, 1 से जब गुणा हुआ तो उतर आया है ना। ठीक है, अब ऐसे 1 पंजे 5, 1 चौके 4, 1 तिक्के 3, 1 दुक्के 2, तब भी आएगा, जोड़ लो। ठीक है, 0 आता है। 8 5 कितना आता है, 8 5 कितना होता है, जरा देखो, 8 संख्या खींच लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 5 और खींचो, 1 2 3 4 5, अब इनको जोड़ो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 आ गया। तो 13 कितना हो जाएगा, 13 का 3 हो जाएगा। हासिल आपको 1 याद रखना है। ठीक है, हासिल आपको 1 याद रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, अब जरा ध्यान देना, हासिल को 1 पहले लिख लो, खत्म कर दो, हासिल लिख लिया। अब यहाँ जोड़ना है 4 और 3, तो 4 खींचो, 1 2 3 4 खींच लिया, 3 खींचो, 1 2 3, सबको गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना आ गया, यहाँ पर 8 आ गया, इसमें कोई हासिल नहीं बची है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब बारी है 9 और 3 को, तो सबसे पहले 9 खींचो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब 3 और है तो 1 2 3 खींच लो, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना आया फ्रेंड्स, 12। 12 कितना आएगा, यहाँ 2 आएगा, हासिल हमारा 1 रहेगा। हासिल हमारा कितना है फ्रेंड्स, हासिल हमारा 1 रहेगा। 1 हम पहले ही खींच लेते हैं, 2 हमारे पास लिखना है और, तो 2 खींचते तो गिन लो, 1 2 3, हमारा 3 आ गया। इस तरह से हम गुणा भी कर लेते हैं। कितना अच्छे से आपको गुणा समझ में आएगा, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अब हम घटाना देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलो देखते हैं घटाना। तो चलो फ्रेंड्स, अब घटाना देखते हैं, वो भी बिना उधार वाले। अभी मैं पहले बिना उधार वाले देखेंगे, जिनमें उधार लेना नहीं रहता, सीधा सीधा घटाना रहता है। उसके बाद जिससे उधार लेके घटाते हैं उसको भी देखेंगे। पहले इसको देखते हैं। अब हमें 6 में से 4 घटाना है, तो ठीक है, 6 में से 4 घटाना, पहले 6 संख्या खींचो, 1 2 3 4 5 6 खींच लिया। उसमें से 6 में यही थे फ्रेंड्स, जैसे मैं कहूँ कि आपके पास 6 कंचे थे, 4 कंचे खो गए, हेरा गए, खो गए यानी हेरा गए, गायब हो गए। ठीक है, तो कितने कंचे बचे, कहोगे 2 कंचे सर। वैसे जैसे मैं कहूँ आपके पास 6 आम थे, 4 आम सड़ गए, 4 आम सड़ गए, बचे कितने, 2, याद रहेगा। सेम वैसे फ्रेंड्स, आप 6 खींच लिए लाइन, अच्छा लाइन में क्या करना है, 4 लाइन को खत्म कर देना है।
तो 4 लाइन को एक ऐसे गिन लो, 1 2 3 4, 4 लाइन काट दो, बची कितनी लाइन, 2 लाइन बच रही है, 2 यहाँ लिख दो। समझ में आ रहा है? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है 7 में से 5 को घटाना है, तो 7 लाइन खींचो फटाफट, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लाइन खींच लिया। ठीक है, 5 कम करना है, गिन लो, 1 2 3 4 5, यहीं से काट दो, बचा कितना, 2। कितना बचा है, 2 लाइन, तो 2 यहाँ लिख दो। ठीक है, बहुत अच्छे से उम्मीद आ रहा है समझ में आ रहा होगा। 8 में से 6 को घटाना है, तो 8 फटाफट खींचो, 1 2 3 4 5 6 7 8, कम कितना करना है, 6 गिन लो, 1 2 3 4 5 6, 6 काट दो, बचा कितना, 2। सब में 2 बच रहा है, क्या बात है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। अब 9 में से 8 घटाना है, तो फ्रेंड 9 यहाँ देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 हो गया। 8 काट देना, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहीं से पकड़ के काट दो, तो बचा क्या, 1 हमारा ये आ गया। ठीक है, ऐसे ही आप काटेंगे तो गिन के कभी गलत नहीं होगा। घटाना बिना हासिल वाले हैं ये, सॉरी बिना उधार वाले, जिसमें उधार नहीं लेना पड़ता, डायरेक्ट घटा देना पड़ता है, ये थोड़ा इजी होते हैं बच्चों के लिए। ठीक है, अब 6 में से 4 घटाना है, अभी मैंने यहाँ पे 6 में से 4 घटाया था, कितना आया था, 2 आया था, तो यहाँ 2 लिख लो। समझ में आया? 7 में से 5 घटाना है। ठीक है, 7 वो सॉरी ये तो वही सवाल है, कैसे लिखने में मैच हो गया। ठीक है, यहाँ पर चेंज कर देते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पर ये देखो, ये भी एक संजोग है कि दोनों क्वेश्चन मैच कर गए, ये संजोग ही है फ्रेंड्स। ठीक है, अब चलो हम लिखते हैं 8 4, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3। ठीक है, अब मैंने इसको अंतर कर दिया है। अब 8 में से 3 घटाना है, तो 8 यहाँ खींच लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। 8 में से 3 कम करना है, तो गिन लो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 8 में से कितना कम करना, 8 में से 3 कम करना था, सॉरी फ्रेंड्स, 8 तो मैंने खींचा है, 1 2 3 कम करना है, 3 काट दो, बचा कितना, 1 2 3 4 5, 5 यहाँ आ जाएगा, जरा सोचो। ठीक है, अब हमको क्या करना है, 4 में से 2 कम करना है, तो 4 रेखा खींचो, 1 2 3 4, 2 कम करना है, 1 2 गिन लो, काट दो, बचा कितना, 2, 2 लिख लो यहाँ। ठीक है, 8 में से 4 कम करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना कम करना है, 4 गिन लो, 1 2 3 4, यहीं से इसको काट दो, बचा कितना, 1 2 3 4, यहाँ आ गया 4। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। अब हम देखते हैं 9 में से 3 को कम करना है, तो 9 खींचते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 आ गया। 3 कम करेंगे, गिन लेंगे, 1 2 3, यहीं से काट देंगे, बचा कितना, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ आ गया। अच्छा, ठीक है, समझ में आ गया। ये तो ये जो थे आपके जो घटाना था, ये तो आपका गुणा हो गया, जोड़ हो गया, गुणा हो गया, घटाना चल रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, घटाना में बिना उधार वाले थे। अब हम देखेंगे घटाना, जो भी हम आगे देखने वाले हैं वो देखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, हम लिख, तो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे उधार वाला। जब हम उधार के घटता नहीं तो उधार लेते हैं तब जाके, जैसे अब यहाँ देखो फ्रेंड्स, 4 है, 4 में से 9, आपके पास 4 आम है, कोई आपसे 9 आम मांगे तो आप दे पाएंगे? जरा सोचो, सोचो दोस्त, जो भी फ्रेंड देख रहे हैं वीडियो को, अगर आपके पास 4 आम रहे, कोई 9 आम मांगे तो आप दे सकते हो? क्यों नहीं दे सकते हो? कि आपके पास 4 आम है तो 9 आम कहाँ से देंगे? तो ऐसे फ्रेंड जब इस यहाँ 4 से कोई कहेगा 9 घटा दो, तो कहाँ से घटा पाओगे? तो इसके लिए क्या करते हैं हम, पड़ोस वाला, जो पड़ोस वाला अंक रहता है, जो बगल वाला अंक रहता है बाएं साइड में, उससे हम क्या करते हैं, उससे हम उधार लेते हैं। तो इसका उधार लेने का एक ट्रिक है, जरा समझ लीजिए। अगर फ्रेंड्स 4 इससे उधार लेगा, 4 इससे उधार लेगा, तो इसको ये तो देता है 1, जरा सोचना, 2 देगा इसको 1, बट उसको मिलेगा कितना, 10। कितना मिलेगा, 10। ये बगल वाला देता है 1, गणित का नियम है फ्रेंड्स, सब 1 देगा तो 10 मिलेगा, लेकिन हम लोगों को कोई 1 देगा तो 1 ही मिलेगा, बट गणित का रूल है 1 देता है तो उसको 10 मिलता है। जरा सोचो, ये 4 है, उसने 1 दिया तो कितना हो जाएगा, तो 4 तो है हमारे पास, 1 दिया तो कितना हो गया, तो 1 बगल देता है तो यहीं बगल लिख उठता है, उसका रूल है। जैसे 4 है, 1 उधार देगा तो यहाँ लिख उठता है बगल, तो ये हो गया 14। तो उसी प्रकार से उसने 1 दिया तो समझो 10 मिल गया, तो 10 4 कितना हो गया, 14। ये बात आपको याद रखनी चाहिए कि वो बगल ही लिखा जाता है तो संख्या 14 हो जाती है, यानी उसको देता है 1, बगल वाला देता है 1, मिलता है हमें कितना,
10 मिलता है। ठीक है, ये ट्रिक याद रखना। जो भी देख रहे हैं स्टूडेंट, हम जो भी बच्चे छोटे अगर बच्चे देख रहे हैं तो उनको समझाना चाहते हैं, ये चीज याद रखना। तो उसने दिया एक, तो 4 था तो हो गया 14। ठीक है, मैंने बगल लिख दिया। 14 में से अब 9 घटाना है तो घटाओ, पहले 14 खींच देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 मैंने खींच लिया है। घटाना कितना है? 9 घटाना है। तो चलो गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहीं से 9 काट दो, बचा कितना गिन लो, 1 2 3 4 5, यहाँ 5 लिख दो। लिख दिया। अब याद रखना फ्रेंड्स, ये तो आपका हो गया। जरा समझने वाली बात ये है कि अब तो इसके पास 2 रुपया था, यानी 2 था, 1 तो दे दिया, बचा कितना अभी? अब बचा 1। याद रखना है बचा कितना? अभी यहाँ पर 1 बचा है, 1 से तो 8 घटेगा नहीं, ये भी उससे उधार मांगेगा तो उसको 10 देगा तो ये 11 हो जाएगा। 1 तो है, 10 आया, 1 दिएगा तो मिलेगा 10, तो 10 1 11 हो गया। यानी 1 था, 1 उधार दिया, बगल लिख उठा, 11 हो गया। अब 11 में से हमें 8 घटाना है, तो चलो 11 संख्या लिखते हैं, रेखा खींचते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 8 गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहीं से इतना काट दो तो बचा कितना? 1 2 3, यहाँ 3 लिख देंगे। समझ में आ रहा है ना फ्रेंड्स? आ रहा है। ठीक है, अब 1 यहाँ मिटा देते हैं जो बचा। अब ये 3 था, अब इसको समझो। अब ये 3 था, 1 दे दिया इसने भी, तो बचा कितना? यहाँ पर 2 बच गया। अब पुरानी संख्या भूलो, बचा क्या है? 2, नई संख्या 2 बची है तो 2 लिख लो। अब 2 से 7 घटाओगे तो घटेगा नहीं, ये भी बगल वाले से उधार मांगेगा, तो बगल वाला 1 देगा तो बगल लिख उठता है, 12 हो जाता है। यानी 10 मिला होगा तभी तो 12 होगा, क्योंकि 2 तो पहले है, 10 मिला तभी तो 12 देता है कोई एक। इस मैथ में नियम है, देगा वो 1 तो मिलेगा 10, तो तभी तो 12 हुआ। ठीक है, अब उसमें से 7 हमको माइनस करना है। ठीक है, तो पहले 12 खींचते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 7 काट देते हैं गिन के, 1 2 3 4 5 6 7 काट दो, बचा कितना? 1 2 3 4 5, यहाँ 5 लिख लेते हैं। अब ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो जरा, और ऐसे देखते चलो ध्यान से, आज बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे। ऐसा वीडियो नहीं है फ्रेंड्स इतिहास में। ठीक है, ये ऐसा एक एक करके नहीं बताया गया होगा कोई भी यूट्यूब वीडियो में। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ पर 8 था, 1 दे दिया तो कम हो गया। अरे 8 था, 1 चला गया तो 7 ही तो बचा। और 7 में से 3 घटा दो तो 7 खींच लो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 मैंने गिन के काट दिया, बचा कितना? 1 2 3 4, यहाँ 4 लिख लो। ठीक है, 4 थोड़ा सा आप लिख देते हैं, 4 मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह का ये उधार वाला घटाना होता है। अभी एक और है, हम आपके लिए 2 लाए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, वीडियो लंबा हो रहा है बट आपके लिए ये यूनिक वीडियो मैं लाया हूँ। अब हम 5 में से 8 घटेगा नहीं, तो 5 है, 1 उधार लेगा तो 15 हो जाता है, बगल 1 लिख उठता है। ठीक है, अब 15 में से 8 घटाते हैं तो 15 संख्या खींचते हैं, 1 घटाते हैं ना, 1 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 8 गिन काटो, 1 2 3 4 5 6 7 8 काट दिया, बचा क्या? 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 लिख लो, कोई कम नहीं। क्या आ गया? 7 आ गया। ठीक है, ध्यान से देखना। अब ये 4 था, 1 तो दे दिया, 4 था, 1 दे दिया, मतलब 1 कम हो गया, 3 बचा। 3 में से तो 9 घटेगा नहीं, तो 3 में से 9 घटेगा नहीं तो ये भी आगे वाले से उधार मांगेगा, तो उधार मांगेगा तो कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। अब 13 में से 9 घटा दो तो 13 सीख लो, 1 2, 13 में से 9 घटाना याद रखना, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 9 घटाना गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 काट दो, बचा कितना? 1 2 3 4, यहाँ 4 लिख लो, कोई ना दिक्कत नहीं, ना दिक्कत। अब बढ़ते हैं, अब क्या है रहा है, ये 3 था, अब नया क्या बचा? यहाँ नया 2 बचा है, तो 2 में से तो 8 घटेगी नहीं, तो उधार लेगा तो हो जाएगा 12। 12 में से 8 घटाओ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 खींच लिया। 8 घटाना, 8 गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहीं से काट दो, बचा कितना? 1 2 3 4, यहाँ 4 लिख दो। ठीक है, अब ये क्या 9 था, बचा कितना? पुरानी संख्या 8। ठीक है,
कम हो गया ना, एक दे रहा है, कम हो जा रहा है। अब 8 में से 4 घटा दो तो गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख दिया। 4 कम करना है तो देखो 1 2 3 4, 4 काट दो, बचा कितना, 1 2 3 4, यहाँ 4 लिख लेते हैं। तो फ्रेंड्स आपको घटाना बिना उधार वाला और उधार वाला घटाना दोनों अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बढ़ेंगे भाग पर, भाग को भी अच्छे से देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे भाग। क्या देखेंगे फ्रेंड्स, भाग को देखेंगे, बहुत अच्छे तरीके से देखना है। ठीक है, यहाँ पर देखो 3 का भाग करेंगे तो जरा फ्रेंड्स भाग करने से पहले देखेंगे कि पहला अंक हम देखेंगे कि इस 3 से बड़ा है कि छोटा है। अगर बड़ा है तो पहले ही अंक में भाग जाता है, नहीं बड़ा है तो उसका हम जोड़ा बनाते हैं। तो एक छोटा है तो एक भाग जाएगा नहीं, एक 3 का भाग 1 में जाएगा नहीं, क्योंकि 1 से 3 घटेगा नहीं, आप जानते हो। तो हम जोड़ा बनाते हैं। अभी कितना हो गया, 15 हो गया। 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि कितनी बार में 15 आ जाए। 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक का 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15। 5 बार पढ़ा, 5 बार पढ़ा तो कितना आया, 5 बार पढ़ रहा हूँ तो आ गया 15। ठीक है, पूरा 15 आ गया। इसको घटाते हैं, 5 में से 5 गया 0, 1 में से गया 0, आप 0 लिखो चाहे तो यहाँ पर आप काटकुट भी लगाकर आप बढ़ जाएंगे। ठीक है, 0 मतलब काटकुट कुछ नहीं वहाँ पर। अब हम नेक्स्ट संख्या 8 जो है उसको बगल यहाँ उतार लेंगे। अब जरा सोचो फ्रेंड्स, फिर वही जो अभी देख रहा था कि एक बड़ा है छोटा है, अब 3 से बड़ा 8 है कि छोटा है, तो हम कहेंगे 3 से बड़ा 8 है, बड़ा रहेगा तो भाग जाएगा, छोटा रहेगा तो भाग नहीं जाएगा। तो ये बड़ा है भाग जाएगा। तो 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 8 से ज़्यादा ना हो। तो पढ़ते हैं तो 3 दूनी 6 होता है, 3 त्रिका 9 होता है, तो 9 ज़्यादा हो जाएगा। तो 2 बार में पढ़ते हैं, 3 दूनिया 6 आ गया। घटाते हैं तो 8 में से 6 जाता है तो कितना आता है, मैंने आपको बताया था 8 में से 6 जाएगा तो 2 आएगा। ठीक है फ्रेंड, अब हम बची, अब यहाँ फिर देखते हैं 2 है, ये 3 है, ये छोटा है तो भाग जाएगा नहीं। अगर आपका ये आपका छोटा है तो भाग जाएगा नहीं, अगर ये बड़ा होता तो भाग चला जाता है। तो 2 से 3 घटेगा नहीं, तो कैसे संभव है। तो हम उसका बगल वाला जो पड़ोसी है उसको यहाँ उतार लेते हैं। ठीक है, 7 आ जाएगा। अब दोनों मिलके 27 हो गए, बड़े हो गए। ठीक है, अब 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे ऐसा कि 27 आ जाए, उससे कम आया तो उतना ही आ जाए। तो 3 9 27 होता है। 3 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो 3 9 27 आता है, ये आ गया पूरा ये कट जाएगा। ठीक है, अब कौन सी संख्या बच रही, 6 बच रही है, उसको भी हम नीचे उतार लेते हैं। 6 आ गया। अब 6 तो बड़ी है 3 से, तो भाग जाहिर सी बात है चला जाएगा, जानते हैं बड़ी संख्या रहेगी तो 6 भाग चला जाता है। इस संख्या से ये संख्या बड़ी होनी चाहिए तो भाग जाने के लिए, छोटी है तो उसको पड़ोस वाला हम बुलाते हैं। ठीक है, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 3 दुनिया 6 आ गया, एक घट गया, पूरा कट गया, ये हमारा आंसर आ गया। भाग उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम दूसरा इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर क्वेश्चन 3 लाया हूँ, इस टाइप भाग का 3 क्वेश्चन लाया ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। अब फ्रेंड्स हम देखेंगे 4 का भाग इस संख्या में देंगे। तो चलो देखते हैं, पहला संख्या देखते हैं कि 4 से बड़ी एक छोटी। जैसे यहाँ तो छोटी था, एक छोटा था तो मैंने जोड़ा बनाया था, बट यहाँ 4 से बड़ा है 8, तो एक बार में चला जाएगा, तो उसी में भाग चला जाएगा, 8 में ही भाग चला जाएगा। तो 4 पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 8 आ जाए। 4 का 4, 4 दूना 8, 2 बार में 8 आ रहा है, यहाँ 8 लिख लेंगे। घटाएंगे तो ये कट जाएगा। आप 3 उतारते हैं, 3 उतार लिया। अब जरा सोचो 4 बड़ा है कि 3, कहोगे सर 4 बड़ा है 3 छोटा है तो भाग जाएगा नहीं। ठीक है, जरा सोचना, अब 3 में भाग जाएगा नहीं तो 7, 3 तो उतरा था, फिर 7 उतर रहा है। अब यहीं पर फ्रेंड समझना, यहीं पे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। जब ऊपर से लगातार 2 संख्याएं उतर रही हो, देखो ये 2 संख्याएं लगातार उतर रही हैं, जब ऊपर से 2 संख्या लगातार उतरती है तो यहाँ बढ़ जाता है 0। क्या बढ़ जाता है फ्रेंड, 0। अब 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 37 से ज्यादा ना हो, तो 4 9 36, 4 धम्मा 40, ज्यादा हो जाएगा तो 9 बार 4 9 36 आ गया। घटाते हैं, 7 में 6 गया, 1 आएगा। 4 का भाग 1 में नहीं जाएगा क्योंकि 1 छोटा हो गया। अब ये क्या करेगा, अपने पड़ोसी को 8 को बुलाएगा तो ये 18 हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। 4 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 18 से ज्यादा ना हो, तो 4 चौका 16, 4 बार में 16, और 4 5 20, 5 बार में 20, ज्यादा हो जाएगा तो 4 बार, 4 चौका 16 आ गया। घटा दो फ्रेंड्स, 8 में 6 गया, 2 आ गया। अब बताओ 4 बड़ा कि 2, 4 बड़ा कि 2, कहोगे सर 4 बड़ा तो 2 में भाग जाएगा नहीं क्योंकि ये बड़ा हो गया, ये बड़ा हो जाएगा तो इसमें भाग नहीं जाएगा, याद रखना।
अब हम क्या करेंगे, छह उतार लेंगे। क्या उतार लेंगे, छह उतार लेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब चार का पढ़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 26 ज्यादा ना हो, तो 4 छंग के 24, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, ज्यादा हो जाएगा 6 बार, 4 छंग 24। अब हम घटाते हैं, 6 में 4 गया 2, ये हमारा शेषफल हो जाएगा, क्योंकि हम ऊपर से उतारने के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और ये दशमलव का भाग हम आपको बाद में किसी वीडियो में समझाएंगे। ठीक है, एक और हमारे पास क्वेश्चन है, उसका जगह वहाँ बच नहीं रहा है, तो उसको जाने दो। ये दो क्वेश्चन आपके लिए बहुत हैं भाग, उम्मीद करते हैं भाग भी आपको समझ में आया है। अब हम बढ़ेंगे, भाग हो गया, बढ़ेंगे हम भिन्न पर। ठीक है, अब भिन्न का देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे भिन्न, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में फ्रैक्शन। ठीक है, अब देखते हैं। अब एक चीज, भिन्न को हल करने से पहले उनको समझते हैं। जैसे 1/5 इसमें देखते हैं, इसको बोलते हैं ऊपर वाले को अंश। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, ऊपर वाले को अंश, और नीचे वाले क्या बोलते हैं, हर। इंग्लिश में इसको न्यूमरेटर बोलते हैं, अंश को न्यूमरेटर क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर बोलते हैं। ओके, और इसको क्या बोलते हैं, हर को डिनोमिनेटर्स। क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर्स। ठीक है, ओके, तो याद रखना, तो ऊपर का अंश नीचे का हर, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर, n/d। ठीक है, या अंश बटा हर। अब यहाँ देखेंगे जिसका हर, ठीक है, अगर दोनों में हर समान है तो सीधा सीधा क्या करेंगे, सीधा सीधा जोड़ करेंगे। ये अंक वहीं चला जाता है, ये अंक वहीं चला जाएगा, 5 आ गया, और ये 2 1 3 हो गया, ये बस हल हो गया। कितना सरल है भिन्न। अगर यहाँ घटाना रहेगा, जैसे मैं मान ले दे दो 8/6 माइनस 4/6, तो आप कहेंगे सर यहाँ तो घटाना आ गया है। कोई बात नहीं, हमारा हर समान है, 6 यहीं वहीं आ जाएगा, यही अंक यहीं आ जाएगा हर में। दोनों में अगर हर समान हो तो वही संख्या यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, अब 8 में 4 घटा दो तो 4 आ जाएगा, काट लो, 2 दूनी 4, 2 3 6 कटने लायक है, तो 2/3 आ गया। ठीक है, सेम अब इसमें बढ़ेंगे, इसमें भी 10 10 हर समान है, तो 10 यहाँ आ जाएगा, वही संख्या यहाँ चली जाती है। अब 8 और 4 को जोड़ लो, तो 8 और 4 जोड़ेंगे कितना होता है, 12 होता है। काट दो, एक संख्या पकड़ो, काटने के लिए ऐसी संख्या पकड़ो जिससे दोनों कटे। दो ऐसी संख्या है जो दोनों काटेगी, 2 छंग के 12, 2 पंजे 10, तो 6/5 आ गया। ये तो हमारे नॉर्मल भिन्न थे, इनको मैंने जोड़ भी बता दिया, घटाना बता दिया। अब हम देखते हैं एलसीएम लेके कैसे भिन्न को हल करते हैं, जब उनके हर अलग अलग रहेंगे। अब फ्रेंड्स हम देख लेते हैं, जैसे मान लो मैंने लिखा 5/3 प्लस 4/6। अब चलो इसका हम करते हैं, कहोगे अब देखो आसान तो है नहीं, ये 3 है, ये 6 है, अलग अलग हर है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम एलसीएम निकालते हैं। 2 तरीका बताऊंगा फ्रेंड्स, इसको हल करने का मैं 2 तरीका बताऊंगा। अब आप डियर इंग्लिश सर चैनल पे हैं तो सही जगह पहुंचे हैं, आप बिल्कुल सीख के जाएंगे यहाँ से। 3 और 6 का एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम तो अभी मैं आपको बताने ही वाला हूँ इस वीडियो में, फिलहाल मैं निकाल के बताता हूँ। जब 3 6 है तो फ्रेंड्स 6 ऐसी संख्या है जो 6 से भी कट जाएगी, 3 से भी कट जाएगी, तो बड़ी संख्या को हमेशा अगर छोटी संख्या काट दे तो बड़ी संख्या ही हमारी एलसीएम हो जाती है, शॉर्ट ट्रिक है। बट 3 और 6 का एलसीएम निकालना चाहो तो ऐसे निकाल लो। ठीक है, 2 से काटो, सबसे छोटी संख्या 2 से देखते हैं, यहाँ 3 आ गया, जो नहीं काटता है उतार लो, 2 3 आई 6 आ गया। अब 3 से काटेंगे, 3 अंदर, यहाँ 3 अंदर 3 बाहर, तो 1, यहाँ 3 अंदर यहाँ 3 बाहर, तो 1। ठीक है, इसका ट्रिक है अंदर बाहर का, भी मैं बताऊंगा जब एलसीएम पे पहुंचूंगा। तो अब गुणा करेंगे, 2 3 6, कितना आ गया फ्रेंड्स, यहाँ पर 6 आ गया। अब समझने वाली बात ये है दोस्तों, ठीक है, समझने वाली बात ये है कि एलसीएम तो आपका निकल आया। अब हम इस संख्या का इसमें भाग देते हैं, जो आएगा वो जाके ऊपर वाले में गुणा हो जाएगा। इस एरो को समझना, इसके इसमें भाग देंगे, क्या देंगे, भाग देंगे, और ये जाके ऊपर वाले में क्या कर देता है, गुणा कर देता है। याद रखना फ्रेंड्स, मैं इसको थोड़ा रेड से बनाऊंगा ताकि आपको जानकारी हो जाए। मैं इस 3 का इसमें क्या करने जा रहा हूँ, भाग करने जा रहा हूँ। अब भी कंफर्म नहीं है, भाग का साइन हमें स्पष्ट बनाना पड़ेगा ऐसे। ठीक है, ये मैं 3 का इसमें 6 में भाग करूंगा, फिर जो प्राप्त होगा वो जाएगा 5 में, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, मैं लिख के भी बताऊंगा। 3 का भाग 6 में देंगे तो कितना आएगा, 3 का पढ़ेंगे, 3 दूना 6, 2 आ गया, तो 2 का गुणा करेंगे तो 5 हम लिख लेंगे, इसके ऊपर वाले में ही गुणा होता है, तो 5 गुणा 2 लिख लिया, प्लस लगा देता हूँ। अब मैं उसी तरह सेम इसको भी यहाँ इसमें भाग दूंगा, जो यहाँ से प्राप्त होगा इससे 4 में गुणा करूंगा। ठीक है, इसके लिए भी मैं हर ट्रिक यहाँ लगा देता हूँ साइन, कि 6 का भाग हम क्या करेंगे, 6 का भाग हम 6 में करेंगे, और इसका यहाँ पर क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ ध्यान से देखना, 6 का 6 में भाग गया, 1 आया, तो 1 का 4 में गुणा, तो 4 गुणा 1 हो गया। तब इनका गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 आ गया, और 4 एकम 4 आ गया,
अच्छा तो छा है ही, और 10 4 जोड़ दो 14 आ गया, बटम छा आ गया। दो यहाँ छा स्पष्ट लिख देते हैं। तो फ्रेंड्स अब जरा देखना, दो ऐसी संख्या है जो दोनों को काट देगी, 2 7 14, 2 3 अच्छा, तो हमारा आंसर आ गया 7/3, भिन्न का आंसर आ चुका है। ठीक है, अब हमारा सेकेंड मेथड, अब हमारा सेकेंड मेथड देख लेते हैं, जो विधि है वो निकालने की। देखो फ्रेंड्स 5/3 आ गया, और यही प्लस 4/6। ठीक है, जो भी ट्रिक आपको समझ में आएगी उसी तरीके से आप करना, बट ये 2 अंकों पे ज़्यादा लागू होती है। यहाँ देखो अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे। ठीक है, इसको थोड़ा सा यहाँ मैं आपको बताऊंगा, यही मैं सवाल एक बार फिर से लिखता हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से डिनोट कर सकूँ। यहाँ देखो 5/3 और 4/6 मैं लिख लिया। ठीक है, बीच में प्लस से लगा देता हूँ। अब देखो मैं एरो देता हूँ, 6 का गुणा कर देंगे 5 में, इसमें। ठीक है, 3 का गुणा कर देंगे 4 में, और इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे। याद रखना ये चीज़ नहीं भूलना है। ठीक है, तो 6 का गुणा करेंगे, 6 पंजे कितना आ गया 30। ठीक है, कितना आएगा 6 पंजे 30 आ गया। 3 का 4 में गुणा करेंगे, 3 चौके 12 आ गया। अब 6 और 3 का गुणा करेंगे, आपस में क्या आ जाएगा, 6 3 18 आ जाएगा। ठीक है, अब 30 और 12 जोड़ेंगे तो कितना आता है, 42 आ जाता है, और बटा में 18 है। ठीक है, अब 42 और 18 को अगर हम काटेंगे तो फ्रेंड देखो 6 ऐसी संख्या है जो दोनों को काटेगी, 6 7 42, 6 3 18, 7/3 आया कि नहीं आया, आया ना इसके बराबर। आप चाहे एलसीएम से कर लो भिन्न, या आप वैसे टिक लगा लो, इस सीजर्स मल्टीप्लाई यानी ऐसे कैंची गुणा जिसे बोलते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई उसे हम बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, इस तरह से कर लेते हैं। अब हम थोड़ा सा 3 अंकों का देखेंगे भिन्न। अब फ्रेंड्स हम 3 अंकों का देखते हैं, 5/2 दिया है, प्लस 4/8 दिया है, प्लस 2/6 दिया है। ठीक है, अब चलो देखते हैं 2 8 6 का एलसीएम निकालेंगे। तो 2 8 6 का एलसीएम, चलो इसे बगल निकाल लेते हैं, अभी एलसीएम आपको बताएंगे, इसके बाद एलसीएम ही आएगा। चलो फ्रेंड 2 से काटते हैं, 2 बाहर 2 अंदर, तो क्या आया 1। याद रखना है बाहर अंदर का कहानी याद रखना, इस दीवार से बाहर 2 और इस दीवार बाहर वही संख्या मिल जाए तो 1 आ जाता है। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 8 आ जाए, तो कई बार में आएगा 2 चौक 4 बार में आता है, लिख लो 2 चौका 8, यहाँ कॉमा लगाते हैं, 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 8 आ जाएगा। 2 तिहाई 6 आ गया, 3 बार में आ गया 6। ठीक है, अभी जब तक ये 2 से कट रहे हैं काटेंगे, जो नहीं कटेगा उतार लेंगे। फिर चलो देते हैं, 1 आ जाता है, समझो हमारा वो एलसीएम वाला हल हो गया, यहाँ हल हो गया 1। ठीक है, अब 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 बार 2 दूनी 4 आ जाएगा, 3 नहीं कटेगा, 2 के पहाड़े में 3 आएगा ही नहीं तो उतार लेंगे। अभी हम और 2 से देखते हैं, 1 आ गया, 2 यहाँ अंदर 2 बाहर है 2 अंदर है, तो क्या आएगा 1, ये भी हल हो गया। अब बच्चा 3, 2 के पहाड़े में 3 आएगा नहीं, उतार लेंगे। अब हम करेंगे 3 का, तो 3 बाहर है 3 अंदर है, तो 1 आएगा, इन दोनों में 1 ऑलरेडी आ चुका है, सब में 1 आ गया, समझो ये एलसीएम आपका हल हो गया। सबका गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, कितना आ गया फ्रेंड्स 24 एलसीएम आ गया है। ठीक है, बड़ी संख्या है तो 8 दूनी 16, 6 से 16 नहीं आता, 8 3 24, और 24 अगर हम करते हैं 8 का 24 में इसका गुणा करते हैं तो 2 ग्राम में 24, 6 3 24, 8 3 24। तो बड़ी संख्या का अगर आप गुणा कर दो, ऐसी संख्या गुणा करो कि जिससे तीनों से वो कट जाए। ठीक है, बड़ी संख्या का हम देखते हैं, सरल एलसीएम में भी बताएंगे। अब हम 2 का भाग देंगे 24 में, अगर नहीं आता है तो ऐसे आप 24 में भाग दे लो, 2 1 कम 2 कट गया, 4 आ गया, 2 दूनी 4 कट गया, 12 आ गया। तो यहाँ आप लिख लो 12 गुणा में 5 ऊपर जो है गुणा होता है। ठीक है, 8 का भाग में 24 देंगे तो 8 का 8, 8 2 16, 8 3 24, 3 बार आया तो 4 गुणा 3 हो जाएगा, लिख लो। प्लस 6 का भाग 4 देंगे, 4 बार आएगा, 6 चौको 24, 4 तो 2 गुणा 4, उसके ऊपर वाले में 4 का गुणा हो जाएगा। अब 12 पंजे कितना होता है 60, 4 तिहाई कितना होता है 12, और 4 दूनी कितना होता है 8 बटा में 24। जरा सोचो, ये 60 है और ये 12 8 20 है, जोड़ लो, बटा में 24, 60 20 80 हो गया, और बटा में हो गया 24। ठीक है, काट दो, 2 8 दहम्मा 80, 8 3 24, 10/3 आंसर हो गया। एक ही संख्या 8 है जो 80 भी काट देगी, 24 को भी काट देगी। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा है लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अब हम देखेंगे भिन्न हमारा हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमारा भिन्न हो गया है, अब हम बढ़ेंगे लाशा की तरफ। किसकी तरफ बढ़ेंगे, लाशा की तरफ। तो चलो बढ़ जाते हैं। तो चलो फ्रेंड्स अब लाशा देखते हैं। 4 व 6 का पहले छोटा छोटा देख लेते हैं, यहाँ हम थोड़ा स्पष्ट लिख देते हैं, 10 व 12 है। ठीक है, यहाँ मैं लिख लेता हूँ 8 12 16। ठीक है, थोड़ा सा अब इनको देखेंगे समझ जाएंगे आप। तो 4 6 है तो सबसे पहली संख्या याद रखना फ्रेंड्स, सबसे पहले हम 2 से देखते हैं कि काटने लायक है नहीं, देखेंगे सबसे।
दो के पहाड़े में 4 आएगा, 2 के पहाड़े में 6 आएगा, तो 2 से चलो काटो, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 आ गया। ठीक है, अभी 2 है, 2 से कटेगा, तो देखो फ्रेंड 2 बाहर 2 अंदर 1 आया। सोचना ही नहीं, अंदर बाहर याद रखो बस। 3 नहीं कटेगा, 2 का पहाड़ में 3 नहीं आता है, क्यों? 2 दूनी 4 आ जाता है, 3 नहीं आता है तो 3 उतार लो, जो नहीं कटेगा उतार लेना है उसको। सेम एक जिसमें आ जाए समझो हल हो गया, बचा 3, 3 कब आएगा? 3 के पहाड़ा में 3 आता है, तो 3 यहाँ लिखेंगे, 3 बाहर 3 अंदर, तो 1 आ गया, ये हल हो गया। गुणा कर लो इसका, 2 का 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, तो 12 आ गया इसका एलसीएम। इसका हर बार पहाड़ा एलसीएम बदल जाता है। देखो यहाँ 2 का पहाड़ा पड़ा, 2 दूनी 4, अब 4 का पढ़ूंगा, 4 तिहाई 12, और संख्या होती है 12 का पहाड़ा पड़ता है, याद है? हर बार पहाड़ा उसका बदल जाता है जब हम उसको गुणा करते हैं। अब हम 2 से चेक करेंगे, 2 के पहाड़े में 10 और 12 आता है, कटेगा, 2 पंजे 10, 2 छंके 12, 2 के पहाड़े में कोई ये संख्या आती है, 5 नहीं आती बट 6 आती है, तो 2 से काटेंगे, देखो 5 उतर आया, जो नहीं कटेगी उतर आएगा, 2 तिहाई 6 आ गया। जरा देखो कितना सारा तरीका है। 2 के पहाड़े में ना 5 आता है ना 3 आता है। अब किसको देखेंगे? 5 और 3 दोनों विषम संख्या, तो पहले छोटी संख्या 3 से देखेंगे, 3 बाहर 3 अंदर, तो 1 आ गया, 5 उतार लो। अब देखेंगे 5 है, तो 5 से के पहाड़ा में आता है, 5 अंदर 5 बाहर, तो 1 आ गया। पूरा करो, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 पंजे 60, इसमें भी आ गया। क्या बात है, इसमें 60 आता है, इसमें 12। अब इसमें देखेंगे 2 से फ्रेंड्स 8 12 16, 2 के पहाड़ा में 8 12 16 आएंगे, तो 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 2 छंके 12, 2 अट्ठे 16। ठीक है, कितना सारा। अभी ये और 2 के पहाड़ा में आएगा, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 के पहाड़ा में भी 2 आएगा, 4 आएगा, 2 से ही काटेंगे, 2 बाहर 2 अंदर, तो 1 आ गया, बचा 3 नहीं कटेगा, उतार लो। 2 के पहाड़ा में 2 दूनी 4 आ गया, अभी 2 है तो 2 से कटेगा, 2 बाहर 2 अंदर 1 आ गया, 3 नहीं कटा, उतार लिया, 1 आ गया। ठीक है, कहोगे सर आप इसको क्यों पहले लिख रहे हैं? मैं आपको समझाने के लिए, 2 बाहर है 2 अंदर, इसलिए 1 मैं पहले लिख दे रहा हूँ। अब 3 बचा, 3 हमेशा 3 के पहाड़ी में आता है, तो 3 बाहर है 3 अंदर है, 1 आ गया, बाकी ये तो 1 आ ही गया, इनको उतार लेते हैं। जब सब में 1 आ जाए समझो हमारा वो एलसीएम हल हो गया है। ठीक है, क्या करेंगे? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिहाई 48, इसका एलसीएम 48 आ गया है। इसको आप गुणा भी करके लिख सकते हो। फ्रेंड्स जरा सोचो, हर बार इसका जब इसको हम फाइनल गुणा करते हैं कि इतना आया इसका एलसीएम, तो हर बार उसका पहाड़ा बदल जाता है। देखो अभी 2 का पहाड़ा पड़ा, 2 दूनी 4 आ गया, 4 का पढ़ूंगा 4 दूनी 8 आ गया, 8 पढ़ूंगा 8 दूनी 16 हो गया, 16 पढ़ूंगा 16 तिहाई 48 हो गया। ठीक है, ये आपका आपका एलसीएम था। लासा इसी पे आपका समाप्त हो जाता है। एक लासा तरीका और बताऊंगा, जैसे 10 है 12 है यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, 10 है 12 है यहाँ लिख लेंगे, थोड़ा सा ऐसे समझो। 12 का ऐसी बड़ी संख्या लो जिससे दोनों से कटे, 12 दूनी 24, 24 10 से पहाड़ा नहीं आएगा, 12 12 तिहाई 36 नहीं आएगा, 12 चौक 48 नहीं आएगा, 12 पंजे 60, 60 ऐसी संख्या है जो 10 से भी कट जाएगी, 12 से कट, तो 60 एलसीएम हो गया। ऐसे तरीका है, जरा अगर ट्रिक समझना चाहते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब ये देखो, जैसे मान लो ये 8 12 16 है, 8 12 16। ठीक है, तो देखो बड़ी संख्या 16 है, 16 का गुणा करो, 16 दूना 32, 12 पहाड़ा में 32 नहीं आएगा, 8 पहाड़ा में आएगा, 16 तिहाई 48, 48 देखते हैं फ्रेंड्स, 48, 8 छंग 48, 12 चौक 48, 16 तिहाई 48, सबके पहाड़ा से 48 कट जा रहा है, तो 48 एलसीएम हो गया। तो इतना कितना सरल है एलसीएम निकालना, मैंने आपको ट्रिक से भी बता दिया है, वैसे भी बता दिया। अब हम माशा पे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो फ्रेंड्स अब माशा देखते हैं, इसका लास्ट है, माशा देखते हैं, इसी से सारे कंटेंट इस वीडियो में है। ठीक है, चलो 8 और 10 का माशा पूछ रहा है। माशा का अर्थ होता है उनको एलसीएम की तरह अलग अलग निकालना और उनमें देखना कौन कौन कॉमन मिल रहा है, कौन कौन दोनों में। अभी मैं बताऊंगा, जान जाएंगे। 2 को काटते हैं, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 अंदर 2 बाहर 1 आ गया, ये हो गया। अब 2 को काटते हैं, 2 पंजे 10, 5 के पहाड़ा मत है, 5 अंदर 5 बाहर 1 आ गया। ठीक है, अब इन दोनों में जो मिलेगा वही हमारा माशा होगा। तो 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, अब ना यहाँ 2 है लेकिन यहाँ 2 नहीं, यहाँ 5 है यहाँ 5 नहीं, तो मिला क्या हमारा 2 हमारा क्या हो गया? माशा, महत्तम समापवर्तक, उसको बोलते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसको देखेंगे 60 और 40 का, तो 60 यहाँ लिख लो और 40 यहाँ लिख लो। इसका मैं एक तरीका और बताऊंगा आपको। ठीक है, चलो काटते हैं, 2 तिहाई 6, 30 दूना 60 होता है ना, 2 से काटेंगे, 2 15 हम में 30 हो गया। ठीक है, अब 2 का भाड़ा 30, 2 का भाग 30 देंगे तो 15 ही आएगा, क्योंकि 15 दूना 30 होता है।
अब 15 किससे कटता है? 3 से। 3 पचे 15, 15 3 के पहाड़े में आता है, 3 पचे 15 और 5 हमेशा 5 से कटता है। बाहर 5 बाहर 5 अंदर 1 आ गया, ये हो गया। चलो 40 काटते हैं। 40 2 के पहाड़ा में आता है, 2 दूनी चोर, क्योंकि 20 दूना 40 होता है। 2 के पहाड़े में 20 आएगा, 2 दहम्मा 20 आ गया। अभी 10 भी 2 के पहाड़ा में आ गया, 2 पंजे 10 आ गया। 5 किससे कटता है? हमेशा 5 से। 5 बाहर 5 अंदर 1 आ गया। अब देखते हैं कौन कौन इसमें मिलता है। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, गोला कर लो। यहाँ 2 है, यहाँ 2, गोला कर लो। अब यहाँ इधर 2 है तो इधर नहीं है, इधर 3 है तो इधर 3 नहीं है, लेकिन 5 इधर है, 5 इधर है। अब इनको सबको लिख के गुणा कर लो। तो 2 गुणा 5, तो 2 दूनी 4, पंजे 20, हमारा मासा हो गया। ठीक है, इसका आंसर है। अब एक मासा का तरीका भाग का भी है, हम आपको बताएंगे। छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे। 8 का भाग 10 में देते हैं। जरा देखो फ्रेंड्स, वीडियो स्पष्ट दिख रहा है? स्पष्ट दिख रहा है। यहाँ देखो, 8 का भाग 10 में देंगे, छोटी संख्या को बड़ी संख्या में भाग देंगे। 8 एकम 8 आ गया, 10 में से 8 गया, 2 आ गया। अब 2 का भाग देंगे इस संख्या में, 8 में ऐसे देते हैं, 2 चौके 8, ये कट गया। जो अंतिम वाली संख्या जो काटती है वही हमारा मासा होता है, महत्तम समापवर्तक। देखो 2 आ गया तब भी। अब इसको देखते हैं। 40 का भाग 60 में देते हैं, तो देखो फ्रेंड्स, 40 एकम 40 आ गया, 0 6 में 4 गया, 2 आ गया। अब 20 का भाग जब 40 में देंगे, जरा सोचो फ्रेंड्स, 20 दूना 40 आ गया, कट गया। तो जो लास्ट वाली संख्या काटती है 20, वही मासा होता है। देखो भाग से भी विधि से मासा आ गया, और तो मैंने वो एलसीएम विधि तो मासा निकालने का तरीका बता ही दिया है। दोनों विधि बहुत पसंद आएगी, वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा उम्मीद करते हैं। तो ज़रूर जो भी मित्र, जो भी फ्रेंड, जो भी देख रहे हैं वीडियो को, अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उनको ज़रूर ये वीडियो दिखाना, क्योंकि इसमें जोड़ घटाना, गुणा भाग भिन्न या लासा मासा सब है। एक ही वीडियो में इतना कंटेंट सीखने को मिलेगा, वो भी एक अच्छे तरीके से। तो ज़रूर आप अपने घर में बच्चों को दिखाइए, क्योंकि बच्चे ही देश का भविष्य हैं, घर का भविष्य हैं। तो ज़रूर उनको दिखाइए। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।